नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और सारा प्रश्न को याद कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर कहता है आवेश, ऑप्शन नंबर बी कहता है विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी कहता है धारा, ऑप्शन नंबर डी कहता है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है ऊर्जा का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है तो ऊर्जा का, याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए क्या कहता है। दूसरा प्रश्न आपका कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो याद रखिएगा V²/R। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा V²/R। ठीक है, V²/R कैपिटल आर होगा। ठीक है, V²/R याद रखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर से, आमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, विभव मापी से। तो कहता है सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो याद रखिएगा विभव मापी से मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा विभव मापी से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा विभव मापी से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सारा प्रश्न लाया हूं तो प्लीज आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही VVI सारा प्रश्न है तो आप लोग पूरा याद करते जाइएगा। ठीक है, देखिए कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, विभवांतर। तो याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। चलिए पांचवा प्रश्न को देखिए क्या कहता है। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है 1 एम्पियर समतुल्य है। 1 एम्पियर समतुल्य है तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकंड से। ठीक है, 1 एम्पियर समतुल्य है 1 कूलम प्रति सेकंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए छठा प्रश्न को देखिए क्या कहता है। छठा नंबर प्रश्न कहता है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार होता है वह है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व है तांबा, प्लेटिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व है तो नाइक्रोम है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा बढ़ या घट सकता है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, याद रखिएगा 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना, याद रखिएगा प्यारे छात्रों, एक भी प्रश्न को आप लोग को छोड़ना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, अपसरित, इनमें से सभी। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा अपसरित। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। किरचॉफ का जो बिंदु नियम है वह आवेश संरक्षण सिद्धांत का कार्य करता है। ठीक है, आवेश की संरक्षण सिद्धांत का, ठीक है, संरक्षा का सिद्धांत लिखा हुआ, कोई बात नहीं है तो आप लोग याद कर लिए आवेश की संरक्षण सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न आपका कहता है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित, चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। तो याद रखिएगा किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है। इन ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका कहता है जब समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य
इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम होता है, नहीं होता है, अनंत परिणाम में होता है। जब समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो कार्य नहीं होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या कहता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है तो शून्य होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शून्य होता है। तो प्यारे छात्रों, आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार अभी आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उतनी ही लंबाई पर, किसी भी लंबाई पर नहीं। तो याद रखिएगा अधिक लंबाई पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न कहता है विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर कहता है 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1000 ओम वाला विभव मापी। ऑप्शन नंबर सी कहता है 70 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। ऑप्शन नंबर डी कहता है 100 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। तो याद रखिएगा प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, ठीक है। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करना चाहेंगे तो 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी को। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वह आवेश का होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आवेश का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होगा, कूलम्ब ओम एम्पियर वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो 17 नंबर का राइट आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस सवाल का जवाब किस में दीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे जब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस 17 नंबर का जवाब देना है, आपको देना है इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए 18 का जवाब दीजिए क्या कहता है। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्यारे छात्रों, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है तो वह विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1 होता है, ठीक है। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है तो 2:1। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है चुंबकीय प्रेरण की बीमा है। चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ml पर पावर 0 ml पर पावर 0 t स्क्वायर ए इनवर्स, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रख लीजिएगा चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है ml पर पावर 0 t पर पावर 2 a पर पावर -1, याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम प्यारे छात्रों अगली वीडियो में। 20 तक प्रश्न बता चुका हूँ, 21 नंबर प्रश्न मैं जल्दी ही लाता हूँ, तो प्लीज़ आपको कमेंट कर देना 21 नंबर प्रश्न की वीडियो डालने के लिए। और प्यारे छात्रों आप लोग वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, आपके लिए मैं पर डे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।